हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 बेरोजगारी का अर्थ, नंबर 3 बेरोजगारी का कारण, नंबर 4 बेरोजगारी को रोकने के उपाय, नंबर 5 उपसंहार। तो हमने जो हेडिंग रूपरेखा में डाली हैं, इन हेडिंग के विषय में आपको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा और आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यानी कि प्रस्तावना हेडिंग में आपको लिखना है बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा और आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण है बेरोजगारी। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। इसमें लिखेंगे जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं हैं। यानी कि बेरोजगारी का अर्थ इस हेडिंग में आपको लिखना है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे काम करने के योग्य नहीं हैं। तो आपको बेरोजगारी का अर्थ इस हेडिंग में आपको इतना ही लिखना है। अगली हम डालेंगे बेरोजगारी का कारण। इसमें लिखेंगे तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है, जिससे उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि अशिक्षा का अभाव। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि बेरोजगारी का कारण इस हेडिंग में आपको लिखना है तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है, जिससे उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि अशिक्षा का अभाव। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली हम डालेंगे बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इस हेडिंग में लिखेंगे बेरोजगारी को सही दिशा में कुछ प्रयास करने से कम किया जा सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, जिसको नियंत्रण करने के लिए सभी को जागरूक होना होगा।
हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय इस हेडिंग में लिखेंगे। बेरोजगारी को सही दिशा में कुछ प्रयास करने से कम किया जा सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, जिसको नियंत्रण करने के लिए सभी को जागरूक होना होगा। हमें अपनी पुरानी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी जैसे कई कारणों से बेरोजगारी जन्म लेती है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसलिए हमें भारत सरकार के साथ मिलकर एकता के साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए। यानी कि उपसंहार हेडिंग में लिखेंगे भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योगों की कमी जैसे कई कारणों से बेरोजगारी जन्म लेती है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसलिए हमें भारत सरकार के साथ मिलकर एकता के साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखना। जी हाँ, हमने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको लिखकर बताया है। अगर आप इसी प्रकार परीक्षा में जाकर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।